ने जिस दिन अनाउंस किया 16 अप्रैल 2023 को कि मैं अब जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, उस दिन भी मैंने खड़गे साहब को लिखा। लिखना तो पड़ता है खड़गे साहब को भी, क्योंकि टेक्निकली वही अध्यक्ष हैं, मालिक राहुल गांधी जी हैं। खड़गे साहब ने तो खुद भी बयान दिया अभी कि हमको सोनिया गांधी राहुल गांधी जी ने बनाया है, तो मालिक राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के पास मैं अक्सर कहता हूं कि उनके पास किसी नेता की, कांग्रेस की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि ये अपने इलाके में पॉपुलर है। वो उससे उनको ये, या तो वो चमकदार हो, शशि थरूर और चिदम्बरम जी और सचिन पायलट जी जैसे हों जो आकर्षित करने वाले हों, उनसे उनको थ्रेटन फील करते हैं, और जो ज़मीन पर मजबूत है उससे वो थ्रेटन फील करते हैं। किसी परिवार का कोई 3 पुश्त अगर किसी पार्टी से जुड़ा है और आखिर में जाकर अगर वो पार्टी छोड़ता है और पार्टी के बारे में कुछ बोलता है तो उसको काफ़ी ध्यान से सुना जाता है। हमारे साथ हैं शकील अहमद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अब पूर्व कांग्रेस नेता भी हैं, जिन्होंने बिहार चुनाव जब ख़त्म हुआ उसके अगले ही दिन पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन जैसा मैंने बताया, इनके पिताजी, इनके दादाजी, सब लोग इसी पार्टी से जुड़े थे। शकील भाई, अभी तो मैं उतना लंबा आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन आपने जो एक बात लिखी अपने एक फेसबुक पोस्ट में कि आपने कांग्रेस छोड़ने का फैसला राहुल गांधी के काम करने के तौर तरीके से दुखी होकर किया। तौर तरीके में ऐसे क्या गड़बड़ी है राहुल गांधी के जो आपको पार्टी ही छोड़नी पड़ गई? हाँ, देखिए, 3 पुश्तों से कोई रहता है और वो छोड़ता है घर, और ये हो कि उसने बेईमानी करके पहले से कोई घर ठीक कर लिया हो कि हम उधर चले जाएंगे। तो मैंने जिस दिन अनाउंस किया 16 अप्रैल 2023 को कि मैं अब जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, उस दिन भी मैंने खड़गे साहब को लिखा। लिखना तो पड़ता है खड़गे साहब को भी, क्योंकि टेक्निकली वही अध्यक्ष हैं, मालिक राहुल गांधी जी हैं। खड़गे साहब ने तो खुद भी बयान दिया अभी कि हमको सोनिया गांधी राहुल गांधी जी ने बनाया है, तो मालिक राहुल गांधी जी हैं। लेकिन टेक्निकली तो मैंने उनको लिखा, उसमें भी लिखा कि मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, मैं ज़िंदगी भर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा, मेरी ज़िंदगी का आखिरी वोट कांग्रेस को मिलेगा, और मेरे कहने से अगर तब तक 5 आदमी भी वोट करेंगे तो वो कांग्रेस को करेंगे। राहुल जी से मेरी जो शिकायत है वो ये है कि वो कंटेम्प्ट है उनको सीनियर लोगों के लिए, वो थ्रेटन फील करते हैं। उनको अगर ये, राहुल गांधी जी के पास मैं अक्सर कहता हूँ कि उनके पास किसी नेता की, कांग्रेस की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि ये अपने इलाके में पॉपुलर है। वो उससे उनको ये, अच्छा, जो नेता अपने इलाके में पॉपुलर उससे राहुल गांधी? हाँ बिल्कुल, या तो वो चमकदार हो, शशि थरूर और चिदम्बरम जी और सचिन पायलट जी जैसे हों जो आकर्षित करने वाले हों, उनसे उनको थ्रेटन फील करते हैं, और जो ज़मीन पर मजबूत है उससे वो थ्रेटन फील करते हैं। तो उस दिन से, पहले दिन से वो प्लान करके आए। ये कोई, मैंने एक बार बयान दे दिया ट्रिब्यून अखबार को कि राहुल गांधी किसी ग्रुप के लीडर नहीं है, कांग्रेस में सभी उनका सम्मान करते हैं। मैंने बुला के अखबार वालों को दिया, इसलिए कि उनके बनाए हुए कुछ नए लड़के कह रहे थे कि हमको सीनियर्स इसलिए खिलाफ कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि राहुल गांधी किसी ग्रुप के लीडर नहीं है। लेकिन आज मुझको ये कहने में अफसोस भी लगता है कि शायद मैं गलत था। राहुल गांधी जी पहले दिन से ही ग्रुप बनाने का कांग्रेस में सोच के आए थे, और उस सीनियर्स को कैसे हटाएंगे इसकी प्लानिंग उनको थी कि जो सीनियर हैं उनको घर बैठा लेंगे और उन्हीं के ज़ात बिरादरी के लोगों को यूथ कांग्रेस NSUI से कांग्रेस में लाके रिप्लेस करेंगे। तो ये वो सोच के आए थे, और वो उस पर वो कर रहे हैं। इसी को आपने कहा कि उनको डर लगता है, डरपोक बोले या इनसिक्योर आपने शब्द लिया, इसी चीज से उनको डर लगता है क्या? हाँ, ये जो है कि जो मजबूत रहेगा उसको हम, ये नहीं। अब राहुल गांधी जी जिस दिन अपना पहला चुनाव जीते, उस दिन मैं अपना 5वां चुनाव जीता, और कांग्रेस में और भी लोग हैं। लेकिन तो अब हम अगर कहते हैं कि हुजूर हम आपकी वजह से नेता हो गए हैं, तो ये सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं है, राहुल गांधी की भी इंसल्ट है। लेकिन यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह की, कांग्रेस में एक तरह के और लोग हैं, उन पर मुझको एक तरह से रहम आता है कि दया आती है, एक तरह से आप कह सकते हैं, बेचारे हैं कि वो सीनियर है राहुल गांधी का, उनको तिरस्कार जारी है। लेकिन
वो कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि उनकी अगली पीढ़ी कांग्रेस में आ रही है। तो अब वो समझते हैं कि अच्छा हम ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, हम बेइज्जत हो रहे हैं, लेकिन चलिए बाल बच्चे का करियर कुछ बन जाए। मुझको मेरे बच्चों ने उससे भी फ्री कर दिया। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों ने कह दिया कि हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, हम पॉलिटिक्स नहीं। शकील में आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में कई नेता ऐसे हैं जो ह्यूमिलिएट फील कर रहे हैं आज, लेकिन बने हुए हैं पार्टी। आप खुद जा करके बात कर लीजिए और देख लीजिए। मुझको जो मैसेजेज आ रहे हैं कांग्रेस के लोगों के इस पर, तो आप है कि वो बच्चा मजबूरी है। शायद मैंने अपने बच्चों को कहा था कांग्रेस में कि भाई मेरे ग्रैंडफादर थे, तुम्हारे परदादा थे, दादा थे, बाप है, तो आ जाओ। तो वो इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में, वो नहीं आए। लेकिन अगर शायद वो भी आते तो हम जो आपसे आज फ्री होकर बात कर रहे हैं, हमको भी लालच होती। हर आदमी का आत्मसम्मान का एक पैमाना होता है, एक हद होती है कि दिस फार नो फर्दर। तो हम उस स्टेज पे पहुंच गए थे कि मुझको लगा, और राहुल गांधी के जो लोग हैं ये उन्हीं के बताए हुआ काम करते हैं। जैसे पूछा कि शकील अहमद को क्या कहा, चलो हटाओ पुराने लोगों को। मेरे शकील अहमद को स्पेसिफिक नहीं, और भी दूसरे। देखिए सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की कांग्रेस का फर्क हम आपको बताते हैं। सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, सीताराम केसरी जी की कांग्रेस को अपने में मिलाया और सोनिया गांधी की कांग्रेस बनाया, और देश कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। दुख इस बात का है कि राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी की कांग्रेस को भी अपनी कांग्रेस नहीं बना सके। और उसका एक सोनिया गांधी जी की जो सबसे प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट था कि अगर वो दिल्ली में हैं और कोई इंगेजमेंट ऐसा उनको पार्लियामेंट नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई ये नहीं है, तो वो 10 बजे से 1:30-2 बजे तक देश भर से आए हुए कांग्रेसियों से मिलती थी। उनको जानकारी जिसकी वजह से बहुत होती थी। मेरे सपोर्टर भी मिले, मेरे अपोनेंट भी मिले। मुझको, मैं तो देश का कोई बड़ा नेता नहीं था, आप जानते हैं। एक जगह अध्यक्ष था, कहीं एक जगह महासचिव था। लेकिन मुझको 2-3 बार खूब याद है कि सोनिया गांधी जी से मिलने आए तो बोले शकील तुम इस मामले में क्या बोल दिए हो, और मैंने एक्सप्लेन किया। वो ठीक है, वो उनको कन्विंस हुई। राहुल गांधी नहीं मिलते हैं। राहुल गांधी फिल्टर्ड लोगों से मिलते हैं, जिससे वो मिलना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, उनका मोटोस ऑपरेंडी सबका अलग अलग होता है। कि मान लीजिए कि हम दिल्ली के हैं, हमने फ़ोन किया उनके ऑफिस में कि हम मिलना चाहते हैं। तो उनके ऑफिस ने कहा कि अच्छा किससे मिलना चाहते हैं, ये राहुल जी से, चलिए। तो ये कहाँ के हैं, तो दिल्ली के हैं। तो दिल्ली का इंचार्ज कौन है, तो फलां है। तो दिल्ली का इंचार्ज फलां है, तो उससे पूछिए कि इनसे मिलना है कि नहीं मिलना है। अच्छा। उसने उसको लगा कि अगर ये मेरे खिलाफ उलाफ जाके बोलेंगे अच्छा। तो उसने ये कर दिया, ये फ़ोन करते रहे, कोई नहीं। तो राहुल जी फिल्टर्ड लोगों से उसी से मिलते हैं जिससे वो मिलना चाहते हैं। सोनिया गांधी जी का चैनल बिल्कुल ओपन था, अलग था, इसलिए सोनिया गांधी जी को। आपने कहा कि राहुल जी थ्रेटन फील करते हैं उन नेताओं से जो जिनका ज़मीनी आधार है। क्यों थ्रेटन फील करते हैं राहुल गांधी को? ऐसा क्या डर है उन नेताओं से? क्या उनकी नेतृत्व को, आप तो कह रहे हैं कि वो मालिक हैं कांग्रेस के, उनके नेतृत्व को चुनौती मिलेगी इसलिए? देखिए इसमें मुझको लगता है कहीं कि उनके अपब्रिंगिंग का है, बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग है। तो जो सीनियर लोगों के साथ वो बैठते हैं तो उनको बॉस वाली फीलिंग शायद नहीं होती है हम लोगों के साथ बैठने में, जो सीनियर उनसे पहले हो गए हैं। जाहिर है हम लोग भी सह जाते हैं। मुझको लगता है कभी ये गलती हो गई मुझसे शायद, कि मैं बहुत बार राहुल गांधी जी के साथ बैठा और 20 मामले में मैं कभी बात करूंगा, लिखूंगा कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही कीजिए, इससे पार्टी को नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। हो सकता है वो ऑफेंडेड फील करते हो, हमको एहसास नहीं होता था। हम तो पार्टी की भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी लीडरशिप आगे बढ़े उसके लिए वो करते थे। कि हमको मालूम है कि नेहरू गांधी परिवार को सारा कांग्रेस स्वीकार करता है, और जिसको नेहरू गांधी परिवार चाहेगा वही कांग्रेस में हुकूमत करेगा। तो हम लोग तो चाहते थे कि ये मजबूत हो, और इसीलिए सजेस्ट करते थे। हम लोग नहीं समझते थे कि राहुल गांधी ऑफेंडेड फील कर रहे हैं कि ये हमको कहाँ से आया, मधुबनी से आके ये हमको राजपाट करना सिखा रहा है। तो जाहिर है शायद हमको लगता है कि उसकी वजह से उनकी नाराजगी थी। लेकिन हम ही नहीं, ये बात मैं सिर्फ स्पेसिफिक, तो मुझको शक है, हम ही नहीं, ऐसे सभी तारिक अनवर साहब,
तारिक अनवर साहब इलेक्शन के बीच में पोस्ट लिख रहे हैं फेसबुक कि भाई 113 वोट से हारने वाले को, पिछले इलेक्शन वाले को आपने टिकट दे दिया और 32 और 40 हज़ार से हारने वाले को आप 113 वोट से जीतने हारने वाले को टिकट नहीं दिया और 32 और 40 हज़ार वोट से हारने वाले को आप टिकट दे रहे हैं। चुनाव के बाद किसी ने बुला के पूछा तारिक अनवर साहब के कि आपने ये लिखा था और किसने ऐसा किया है और क्यों किया? कुछ नहीं, क्योंकि ये सारा काम राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शन पे होता है। तो अब तो राहुल गांधी ही लेकिन मालिक हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो पार्टी का फिर कैसे ऐसे ही चलता रहे? क्योंकि अब कई लोग कह रहे हैं उनको समय नहीं मिलता है, तो कई बार कई लोग कह चुके हैं, तो पार्टी क्या ऐसे ही चलती रहेगी? देखिए, पार्टी को नुकसान हो रहा है। हमको लगता है कि एक शकील अहमद इफेक्ट अब होगा कांग्रेस में। अब आप देखिएगा कि राहुल गांधी के साथ आसपास कुछ मुसलमानों का फोटो आएगा मीडिया में, कुछ सीनियर लोगों का फोटो आएगा। मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी वजह से कुछ कांग्रेसियों की इज्जत बढ़े, पुराने लोगों की, कुछ माइनॉरिटी के लोगों की, कुछ मुसलमानों को देखिएगा। फोटो खिंचवाने से भी इन लोगों को थोड़ा परहेज था कि कहीं एक कॉम्युनल नहीं हो जाए, हमको कहीं 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 कॉम्युनलिज्म के नाम पर ये नहीं करे कि प्रो मुस्लिम है। तो इश्यूज तो छोड़ दीजिए, फोटो खिंचवाना भी इन लोगों ने छोड़ दिया था। अब मुझको लगता है कि शकील अहमद से इफेक्ट होगा कांग्रेस में, तो कुछ मुसलमानों के साथ राहुल गांधी जी का फोटो आएगा और कुछ सीनियर लोगों का फोटो आएगा, तो इससे हम समझते हैं कुछ सुधार होगा। एक आखिरी सवाल, मुझे मालूम है आपको जल्दी है, ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन आपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि नीतीश कुमार आपको 2013 या 14 में राज्यसभा भेजना चाहते थे, और आप नीतीश कुमार की बड़ी तारीफ भी करते हैं, तो लोगों को दिमाग में सवाल तो उठेगा कि ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार के आप करीबी हो रहे हैं, आपको राज्यसभा भेजना चाहते हैं, ये सच है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने और मुझसे बात किए बगैर, नीतीश जी की ये तारीफ कीजिए कि किसी को कुछ देते हैं तो ऑब्लाइज करके नहीं, मुझसे बात किए हुए बगैर नॉमिनेशन शुरू होने के 18 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के कर दिया कि अगर कांग्रेस नाम देगी तो हम शकील अहमद को हम लोग राज्यसभा भेजेंगे। मैं जनरल सेक्रेटरी था, मैं सोनिया गांधी जी से पूछने गया, उन्होंने कहा कि शकील मुझको 4 दिन का टाइम दो। 4 दिन के बाद जब मैं फिर मिलने गया सोनिया जी से तो उन्होंने कहा छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया क्योंकि ठीक था। मैंने नीतीश जी को भी कहा कि नीतीश जी, मैं आपका समर्थक नहीं हूँ, मैं आपका प्रशंसक हूँ। मैं समर्थक रहता तो आपकी पार्टी में तो इतनी तारीफ करेंगे तो लोग तो सोचेंगे कि आप नीतीश कुमार नहीं, जो सच्चा, अगर नीतीश कुमार खराब थे तो 3 बार कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया, बता दीजिए हमको। अगर नीतीश कुमार बहुत खराब हैं तो कांग्रेस ने 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया। इसी कुर्सी पर मैं बैठा हूँ जब उन्होंने जीतन राम मांझी जी को बनाया चीफ मिनिस्टर, तो इसी कुर्सी पर बैठा हूँ। यही सोनिया जी का फोन आया कि शकील बिहार में क्या करना है, उसी दिन पोलिंग है। तो मैंने कहा कि पिछली बार भी तो हमसे बात हुई थी जब नीतीश कुमार जी ने मोदी जी को छोड़ के नीतीश जी इधर आए थे, तब भी तो हमारे ही कहने से आपने हम लोगों ने सपोर्ट किया था नीतीश कुमार जी को, क्योंकि वो एनडीए से अलग हुए थे। तो वो तो बोले कि हमारा तो पार्लियामेंट में लालू यादव जी से समझौता हुआ है। तो मैंने हंस के कहा कि मैडम, नीतीश कुमार जी को असेंबली में सपोर्ट करते हुए हम लोगों ने पार्लियामेंट में लालू जी से समझौता कर लिया। वो सपोर्ट हम लोगों ने विड्रॉ कहाँ किया? तो बोले आर यू श्योर? तो हम कहा आप चेक कर लीजिए, पूछ लीजिए सब लोगों से। उसके बाद हमने कहा, उस दिन से कांग्रेस ने फिर सपोर्ट भी कर दिया नीतीश कुमार जी को। तो शायद नीतीश जी के दिमाग में ये बात थी और मुझसे बगैर मैंने नहीं मांगा, मेरी वो आदत नहीं है। मैंने सोनिया जी को जो आखिरी खत लिखा है एक तरह से, उसमें लिखा है कि यू नो माई नेचर, मैं आप नेचर जानती है, मैं अपने लिए कुछ मांगने नहीं आऊँगा। तो नीतीश जी के साथ नहीं जाएंगे ना? बिल्कुल किसी पार्टी में नहीं जाएंगे नीतीश जी का। लेकिन मैं फैन हूँ। मैं नेशनल लेवल पे अभी की तारीख में मैं सोनिया गांधी जी का प्रशंसक हूँ, और स्टेट लेवल पे मैं नीतीश जी का इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ। मुस्लिम समाज को दंगे वंगे से परेशानी होती है। नीतीश कुमार जी ने बीजेपी से अलायंस रख के भी जो दंगों पर रोक लगाई है बिहार में, आज 20 साल से बिहार में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। 4 दंगा, मैंने कहा नीतीश जी को कि 4 दंगा 5 दंगा तो मैंने फ़ोन पर बात करके आपसे रुकवाया है। मैं इसलिए है कि बीजेपी से अलायंस रखते हुए भी आपने मुसलमानों से सलूक किया है, मैं इसकी वजह से आपका बड़ा प्रशंसक हूँ। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना राहुल गांधी के कान
करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं शकील अहमद, और उनका कहना है कि राहुल गांधी ने एक पार्टी के भीतर ही एक ऐसा लगता है कि एक गुट बना लिया है और उनको वैसे नेताओं से बड़ी दिक्कत होती है जिनका ज़मीनी आधार है, जिनके समर्थक कुछ लोग उनको मिलते हैं और वो उनसे दूरी बनाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, वो उनसे थ्रेटन भी फील करते हैं, वो उनको चुनौती भी मानते हैं। नई दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोरसलीन के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।